Hi everyone, welcome back to my channel again with new topic. You all are known कि मैंने इंटरनेशनल ट्रेड का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है जिसमें से आज हम लोग का टॉपिक है थियरी ऑफ इमर्सराइजिंग ग्रोथ विच इज़ गिवन बाय जगदीश भगवती इन द ईयर 1958. It's a theoretical situations when economic growth could result in a country being worse off than before the growth. If growth is heavily export based, it might lead to a fall in the terms of trade of exporting countries, which means in such a situation there can a net decline in welfare of the nation. In other words, it become worse off than before. The process of growth and trade resulting in the country becoming poorer in respect of welfare has been termed as immersorizing growth by Jagdish Bhagwati, or we can say that in other words, the immersorizing growth occurs when negative variations of a good is larger than the positive variations of its production. Bhagwati pointed out that as a result of economic growth, then either it happened by technological progress or as a result of factor growth. हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था कि एक कंट्री में जब भी ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो वो दो कारणों से होता है. पहला कारण होता है कि या तो उसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुआ है या फिर फैक्टर के ग्रोथ हुए हैं. तो द टर्म्स ऑफ ट्रेड द कंट्री deteriorate so much so that benefit of economic growth itself is offset by the decline of the terms of trade, so that a country will wind up at a lower level of economic welfare. The decline terms of trade is larger than the benefit of the wealth effect itself. मतलब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है जो टर्म्स ऑफ ट्रेड में जो डिक्लाइन हुआ है वो लार्जर है. जितना कि उसको बेनिफिट नहीं हुआ है वेल्थ इफेक्ट से उतना कि उसको घाटा हो गया है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ कंट्री पुशेस टूवर्ड्स लोअर लेवल ऑफ कंट्रीज वर्स ऑफ दैन बिफोर. और कंट्री पहले से ज़्यादा वर्स ऑफ हो जाती है. ग्रोथ एनहांस इमर्जरी ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड कंट्री वाइंड अप विथ लोअर लेवल ऑफ वेलफेयर. एज वी डिस्कस अर्लियर कि जो कंट्री है वो ग्रोथ करने के बजाय यानी कि उसका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो इम्प्रूव होने के बजाय वो डिक्लाइन कर जाती है. ऐसा इस थियरी का बोला गया है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इमर्सराइजिंग ग्रोथ जिसको भगवती ने दिया. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द टर्म्स ऑफ ट्रेड हार्म कंट्री अगर शॉर्ट में बोला जाए तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कि इसका जो ईयर था वो था भगवती ने दिया था 1958 में बाई जे भगवती. और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इकोनॉमिक जैसा सब्जेक्ट बिना ग्राफ के इनकम्प्लीट है. तो हाँ, हम लोग इस थ्योरी को भी ग्राफ के थ्रू डिस्कस करेंगे जो हम लोग को इजीली समझ में आएगा. बाद में इसके रीजंस भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसको इम्प्रूव करने के क्या हो सकते हैं और इसको क्रिटिसाइज़ किसने किया था और क्रिटिसाइज़ करने के बाद इसको एक्सटेंड कौन किया था ये भी डिस्कस करेंगे. तो बने रहिए वीडियो के साथ. हाँ, मैं फिर से बता दूँ वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर वीडियो बड़ी हुई इट्स ओके, पर कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. तो चलिए जंप करते हैं अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो कि जगदीश भगवती ने अपने थियरी को एलेबोरेट करते हुए दिया था. लेट्स टेक अ ब्लैंक पेज. एंड मेक अ ग्राफ. y axis and x axis. This is point O. This is y good in vertical axis. And again this is initial PPC and unsymmetrical PPC again, and this is price line TT, and this is consumption curve or IC curve, and again ये इसका this is IC 1 और दिस इज IC 2. एंड इसका पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर ये मीट कर रहा है. दिस इज़ Z एंड ये यहाँ मीट कर रहा है. दिस इज़ E पॉइंट इसका नाम देते हैं. एंड
दिस इज़ A1 एंड A, और ये पॉइंट जहाँ पर मीट कर रहा है विच इज़ प्रोडक्शन पॉइंट, नाम दे देते हैं इसका B, और इसका जहाँ पर ये मीट कर रहा है इसका नाम दे देते हैं M। तो इनिशियली B पॉइंट पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है इनिशियली हम, और इसका जो कंजप्शन पॉइंट है वो कौन सा है, वो Z है, यानी कि यहाँ पर कंजप्शन कर रहा है इनिशियल पे। और मतलब जब जो भगवती जी है वो यही बोलना चाहते हैं कि जब ट्रेड होता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होने के बजाय वो डिक्लाइन कर जाता है। यानी कि सी यहाँ हम लोग देख सक रहे हैं कि उसका जो कंजप्शन लेवल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी हमारे इकोनॉमिक्स फर्टिलिटी है वो जानते हैं कि आईसी कर्व जब हायर लेवल पे होता है तो हम लोग उसको ग्रेटर सेटिस्फेक्शन मानते हैं, और जो लोअर लेवल पे होता है हम लोग उसको लोअर लेवल का सेटिस्फेक्शन मानते हैं। मतलब हायर आईसी कर्व प्रोवाइड हायर सेटिस्फैक्शन रादर देन लोअर आईसी कर्व प्रोवाइड लोअर सेटिस्फैक्शन। तो हम लोग इजीली देख सकते हैं कि जब इनिशियल था, यानी कि ये जो इनिशियल पीपीसी कर्व है, जब बी पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रहा था तो उसका कंजप्शन था जेड पॉइंट, लेकिन जब ट्रेड हुआ, यानी कि जब ट्रेड होना स्टार्ट हुआ तो उसका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज करने के बजाय उसका जो कंजप्शन है वो डिक्लाइन कर गया, यानी कि वो वाइंड अप किस पे हुआ, ई पे। यही तो इमर्सराइज है, यही तो वो पॉइंट आउट करना चाह रहे थे। तो दिस कंट्री एक्सपीरियंसेस इकोनॉमिक ग्रोथ और हाईली बायस इन फेवर ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स। एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देर इज एन आउटवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है पीपीसी, लेकिन अनसिमेट्रिकल है। रीज़न इसका क्या है कि रीज़न ऐसा हुआ क्यों, ऐसा होता क्यों है, क्यों डिक्लाइन कर गया, रादर देन इसको इंक्रीज करना चाहिए था, इंप्रूवमेंट होना चाहिए था टर्म्स ऑफ ट्रेड में, पर ये डिक्लाइन कर गया। तो ऐसा क्यों हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द आउटपुट कंट्रीज एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज इंक्रीजेस। ठीक, export sector of the country suffers from very low demand elasticity internationally. Output of the exportable commodities increases, it will lead to low demand elasticity in terms of trade against, which means they act and react to each other. When output increases, since elasticity low, obviously the terms of trade decline. अगर डिमांड की elasticity कम है तो वो क्या कर जाएगी, वो डिक्लाइन कर जाएगी। ऑल्सो नोटिस दैट immersorizing growth is true only for those countries which are large enough to affect international prices. When in the growth of exportable commodities the terms of trade decline, it is ensurely that it is a country which large enough to affect international price. भाई हाँ, तभी तो international price को affect कर रहा है। Secondly, इसका जो रीज़न है, the welfare of the country should be closely associated with export sector, which means country will so much depend on export sector. Yes, अगर एक्सपोर्ट सेक्टर पे कोई कंट्री इतना डिपेंड है कि अगर उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्लाइन करता है तो उस कंट्री का वेलफेयर भी डिक्लाइन कर जाता है, यानी कि उसका जो डिपेंडेंसी है वो एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, यानी कि थोड़ा भी उस पर डिक्लाइन किया तो उस कंट्री का वेलफेयर गिर गया। दिस थियरी प्राइमरली टू टेक प्लेस ऑन दोज कंट्रीज विच प्रोड्यूस एक्सपोर्टिंग प्राइमरी कमोडिटीज़। ऐसा हम भी जानते हैं। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ उसको समझने के लिए कि जब किसी भी कंट्री तो छोड़ दो, किसी भी इंसान का जब इनकम बढ़ता है तो वो अपने प्राइमरी गुड्स को इंक्रीज़ करने के बजाय और नेसेसरी गुड्स को और बेसिक गुड्स को इंक्रीज़ करने के बजाय वो अपने लग्जरियस गुड्स को इंक्रीज़ करता है। इन अ सेंस कि जब किसी व्यक्ति का इनकम राइज होता है तो वो फॉर एग्जांपल अगर वो एक महीने में 10 kg चावल को कंज्यूम करता है और दूसरे महीने में उसका जो इनकम है वो राइज कर जाता है, तो नो डाउट वो 1 क्विंटल चावल नहीं खरीदेगा, वो 10 kg ही चावल खरीदेगा, लेकिन वो उसके जो लग्जरियस गुड्स के डिमांड है ना वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो कार खरीदने की सोचेगा, वो अच्छा बाइक खरीदने का सोचेगा, वो एसी लगाने का सोचेगा, ब्ला ब्ला, जैसे जितने भी लग्जरियस गुड्स है वो कहीं ट्रैवल करने का सोचेगा, लेकिन उसके जो बेसिक नीड्स हैं फिर नेसेसिटी गुड्स है वो उसमें मतलब राइज करने का नहीं सोचेगा। तो चूँकि ये मतलब एक इंसान भी ऐसा करता है तो ये कंट्री भी ऐसी होती है कि जब प्राइमरी एक्सपोर्टिंग जब ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि दिस थियरी प्राइमरली टू टेक प्लेस ऑन दोज कंट्रीज विच प्रोड्यूस और एक्सपोर्टिंग प्राइमरी कमोडिटीज़, वी नो दैट प्राइमरी कमोडिटीज सफ़र फ्रॉम वेरी लो इलास्टिसिटी। मतलब उसका जो डिमांड है वो बहुत लो है। सो व्हेन आउटपुट ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज इंक्रीज इट हैविंग लो इलास्टिक डिमांड, क्योंकि डिमांड है ही नहीं, लो इलास्टिक डिमांड, वर्ल्ड डिमांड विल नॉट इंक्रीज।
जब उसका डिमांड ही लो है तो वर्ल्ड डिमांड इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, so much so that they will not any changes in demand, that is sharp decline in the terms of trade. क्योंकि डिमांड नहीं हो रहा है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्लाइन कर जा रहा है, और ये कंट्री इतना डिपेंड है एक्सपोर्टिंग सेक्टर पे कि जैसे ही टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्लाइन कर रहा है उसका वेलफेयर भी डिक्लाइन हो जा रहा है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट इमर्सराइजिंग ग्रोथ विच इज़ गिवन बाय जगदीश भगवती. वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, और इनको काटते हुए मतलब इनको जो क्रिटिसाइज़ किया था वो प्रीवियस सिंगर हाइपोथेसिस ने क्रिटिसाइज़ करते हुए और एक्सटेंड किए थी अपनी थ्योरी, और उन्होंने भी बताया था कि सेक्युलर डिटोरेशंस कैसे होते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड में, और टर्म्स ऑफ ट्रेड में, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या फेस करते हैं सिचुएशंस, क्यों डेवलप कंट्रीज़ को इम्प्रूवमेंट मिलता है जब ट्रेड होता है, और क्यों डेवलपिंग कंट्रीज़ सेक्युलर डिटोरेशंस होता है. ये सारा चीज़ उन्होंने डिस्कस किया था अपनी थ्योरी में. लेटर ऑन हम लोग उस थ्योरी को भी वो करेंगे, डिस्कस करेंगे. For this session, this is all about. Hopefully you like the session. Thank you.